प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज के सेशन में कक्षा 10 विषय गणित का नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका मॉडल पेपर है, यानी कि जो आपको परीक्षा देनी है बोर्ड की, उसमें ये जो पेपर होता है वो दो खंडों में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने होते हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है। तो चलिए पहले हम खंड आ के बहुविकल्पी क्वेश्चन जिनका आंसर OMR सीट पर हल करना है उनसे शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा वह बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको x का जो मान दिया हुआ है इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस दोनों संख्याओं के गुणा का दूना तो ये हो जाएगा 2 हम पहले लिख लें और गुणे का निशान लगा दें 2 और अंडर रूट 3। तो ये जो गुणा निकल के आया ये है 4 और 3 मिलके हो जाएगा 7 और 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 और अंडर रूट 3। तो ये गुणा आएगा आपका 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ ये स्क्वायर आपको पता चल गया x स्क्वायर। अब इसमें मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में प्लस 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3। इसको पुनः ऐसे हल करेंगे तो ये यहाँ पर फिर स्क्वायर के रूप में हो जाएगा +1। इसको पूरा हल करेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा 14 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट यानी कि पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा को आप लिखते हैं 1/cos थीटा और 1/cos थीटा ये हो जाएगा बराबर 2 के दर्जा पलट दीजिएगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। जैसा कि आपको मालूम है cos की टेबल में 1/2 मान का 60 का होता है। तो यहाँ पर ये मान निकल के आ जाएगा थीटा बराबर 60 अंश। अब 60 अंश में मान तो दिया नहीं है, पाई के रूप में दिया हुआ है। तो आप ऐसा करिएगा, यहाँ पर पाई की जगह पर 180 लिख दीजिएगा और भाग करके देख लीजिएगा जो ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए ये यदि यहाँ पर लिखते हैं सेकंड नंबर में ये 180/3, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा π/3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस m का एक मूल -1 है तो m का मान बताइए। आपको क्या करना है, x की जगह पर -1 मान लिखना है और इसको बराबर 0 के कर देना है और फिर आंसर आपको निकाल लेना है। कैसे, ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस का 3 ब्रैकेट में -1 माइनस m बराबर 0। अब इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो आएगा ये हमारा 2 -3 और -m बराबर 0। तो ये हो जाएगा -1 माइनस m बराबर 0 हो जाएगा। तो -m बराबर 1 हो जाएगा। तो m बराबर आएगा -1 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट यानी कि पहला।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ लिया जाए। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ होगा 1 से लगाकर 9 तक की संख्याओं का वो जोड़ आ जाएगा 45। और 45 को आप भाग कर देंगे 9 से, क्योंकि संख्याएं 9 हैं तो आंसर ही निकल जाएगा 5। तो समांतर माध्य निकल जाएगा 5 और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है 870 तथा 225 का HCF बताइए। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। कौन से दोनों गुणनखंड, 870 और 225, इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। जो दोनों में कॉमन आएगा गुणनखंड, जो दोनों 870 वाले में भी होगा 225 वाले में भी होगा, उन दोनों को लिख लेंगे और वही हमारा आंसर निकल जाएगा। और एक कॉमन जो गुणनखंड मिलेंगे वो 15 होगा और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में O केंद्र के वृत्त की त्रिज्या OD बराबर 4 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा BC की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है 4, तो OC की वैल्यू भी यहाँ पर हो जाएगी 4, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OB का मान दिया हुआ है 5, तो और ये ऊपर जो कोण C है ये 90 अंश है। तो जैसा कि आपको पता है 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो एक कर्ण हो गया आपका कितना, 5। और यदि इस कोण को देखें तो इसको हम आधार या लंब कुछ कह सकते हैं, तो हमने OC को मान लिया यहाँ पर आधार। लंब आपको BC निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 5 का स्क्वायर बराबर 4 का 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा देंगे, ये बनेगा आप जो भी आपका 9 आएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि पहला। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, बिंदुओं -7,6 और 9,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना होगा। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में x1 y1 लिखना पड़ेगा, इसको हम x2 y2 लिख देंगे। और मध्य बिंदु का निर्देशांक जो फार्मूला होता है वो होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। इन दोनों में आप बारी बारी से मान डाल देंगे और x और y का मान पता करेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन जो निकलेगा वो x का मान 1 निकलेगा और y का मान निकलेगा -2, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ये फर्स्ट यानी कि A। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, साइन A बराबर 3/4, तो कास A का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर इसके लगाने के दो तरीके हैं। एक आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर A बराबर 1 - साइन स्क्वायर A। अब इसमें क्या करिएगा, आप मान डाल दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर A बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A बराबर 1 - साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3/4 का होला स्क्वायर। अब 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, तो 16 यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे, तो 16 में से आप 9 घटाएंगे तो 7/4 हो जाएगा। अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 7/2 हो जाएगा, और ये तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर को लिखेंगे 3/4 का होला स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 -
3 का होगा 9 स्क्वायर और 4 का हो जाएगा 16, 16 करना 16, 16 में से 9 निकल जाएगा 7/16। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो √7/4 और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ये बी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, संख्याओं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक बताइए। तो देखिए इनमें से आपको वो संख्या लिखनी है बहुलक के रूप में जो सबसे ज़्यादा बार इसमें रिपीट हुई है। तो 6 नंबर देखिए संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, इसलिए इसका जो बहुलक चला जाएगा 6 और ऑप्शन सही होगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वांतर कितना होगा। तो देखिए आपको फार्मूला बताया गया है, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें a पद तो पहला उतरे रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t17 यानी कि 17वां पद कितना हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा 16d, और जो t10 निकलेगा वो 10वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 9 और ये d हो जाएगा। अब जो इसमें शर्त क्या है कि 17वें पद का जो मान है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो दोनों को आप बराबर कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d, और इसमें कितना जोड़िएगा 7 आप जोड़ दीजिएगा, a और a को हटा दीजिएगा, d को पक्षांतर कर लीजिएगा और हमारा जो आंसर निकल जाएगा वो d बराबर 1 आ जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर पहला d 10 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है वो बतानी है। तो ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो 141 नंबर संख्या है वह अभाज्य संख्या है 141। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या 3 होती है और ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y बराबर 1 के हल कौन से होंगे वो आपको निकालना है। तो देखिए 13 में ये दोनों समीकरण जो हैं इनमें क्या करिएगा, इसमें देखिए ये आपका a1 हो जाएगा x का गुणांक, और इसमें ये a2 हो जाएगा, इसमें आपका b1 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा, ये c1 और c2। इनमें क्या करेंगे, इनमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को देखेंगे हल करके, और इस तरह से आपका जो आंसर इसमें मिल जाएगा ये 13 में ए सही होगा, अनेक हल होंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हो गया है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC, DE ए लाइन है और ये BC यानी कि ये BC लाइन है, DE दोनों आपस में क्या समांतर है, तो x का मान बताइए। इसमें देखिए शर्त होगी जब समांतर दोनों लाइनें होंगी तो ये जो होगा x बटे x माइनस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 3 बटे x माइनस 2। यानी फिर से कैसे देखेंगे देख लीजिएगा, x बटे x माइनस 3 बराबर x प्लस 3 बटे x माइनस 2। इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो क्रॉस गुणा कर लेंगे और हल जो हमारा आंसर मिलेगा x का आएगा वो हो जाएगा 4.5 और ऑप्शन सही हो जाएगा या बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 के मूल कौन से होंगे। तो देखिए इसमें ये है
इसमें देखिए द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल बताने हैं। तो या तो आप इस समीकरण को हल कर लीजिए, या फिर इन जो a, b और c और d जो मान दिए हुए हैं इनको हम बारी बारी से इन समीकरण में डाल देंगे, और जिसको ये बैलेंस कर जाएंगे दोनों मान, वह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। इसके मूल हो जाएंगे 2, -3/2। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, -6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी लिखानी है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमने बना लिया ये वाला मूल बिंदु हो गया 0,0। अब मूल बिंदु से दूरी दिखानी, तो ये -6 होगा इस साइड और 8 हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये दूरी दिखानी है। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो 6 का स्क्वायर करिएगा और 8 का, देखिए -6 का स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करिएगा। तो -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, जो निकलेगा पूरा 100 और उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा 10, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में PQ की लंबाई कितनी होगी। देखिए PQ ये बड़े वृत्त की जीवा है और PQ छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। तो PQ की लंबाई निकालनी है, तो PQ की लंबाई कैसे निकालेंगे, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर है A, यहाँ पर है B। तो PQ की लंबाई निकालने के लिए यदि यहाँ पर हम कोई बिंदु R ले लेते हैं, जो इसको यहाँ पर ये R ले लीजिए, तो PR का डबल होगा PQ। तो समझिएगा, देखिए ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनमें दोनों में डबल करना पड़ेगा। तो डबल इसमें है नहीं किसी में, इसमें तो उतना ही लिखा है, इसमें बटे 2 किया तो ये गलत हो गए। अब इन दोनों में चेक करना है आपको, यहाँ पर PR की वैल्यू निकालनी है। तो PR जो है इस त्रिभुज में जो आपका त्रिभुज दिख रहा है OPR, इसमें PRA आधार मान सकते हैं, कर्ण B हो जाएगा। तो B² - A² लिखना पड़ेगा, और अंडर रूट में तो B² - A², इसका डबल करेंगे 2, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा A फर्स्ट, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसके चतुर्थांश मतलब चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, तो हो जाएगा πr²/4, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले आप 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा गोला है और इसमें 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों के आयतन की हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बड़े गोले का आयतन लिख लीजिएगा, तो 4/3 πR³ लिख लीजिएगा। इसको बराबर करिएगा, यहाँ पर छोटे गोले मान लीजिए n बनाए जा रहे हैं, और छोटे गोले का जो आयतन बनेगा 4/3 πr³। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड से हटा दीजिएगा, तो इधर बचेगा r³ बराबर हो जाएगा n r³। ये होगा R³ बराबर n r³। कैपिटल R का मान डाल दीजिएगा, स्मॉल r का मान डाल दीजिएगा, और हल करके आप आंसर पता कर लीजिएगा, और आंसर जो निकलेगा वो बी ऑप्शन इसमें सही होगा 512। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों का योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 9 आने की प्रायिकता जो होगी 1/9 होगी, और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला जो क्वेश्चन है
खंड बा से जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है, तो वो है पहला क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके विलोमों का योग है 8/15, तो संख्याएं बताइए। तो क्या करिए, सबसे पहले एक संख्या आप x मान लीजिएगा और दूसरी संख्या कौन सी मानिएगा, y। तो एक संख्या x मान ली, दूसरी y हो गई। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, x + y। तो आप x + y = 8 लिख देंगे। तो पहली जो समीकरण बनेगी वो x + y बराबर हो जाएगी 8। फिर उनके विलोमों का योग, तो एक 1/x लिखिएगा प्लस 1/y लिखिएगा, बराबर हो जाएगा 8/15। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिएगा और आप आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेलन के वक्रपृष्ठ में यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। फार्मूला निकालने हैं वक्रपृष्ठ का होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ S बराबर होता है 2πr और h। इसमें r और h का मान डाल देंगे, पाई का मान डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाले तो पाई के रूप में आप आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर ग खंड इसमें दिया हुआ है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो परिमाप यहाँ पे क्या बनेगा, परिमाप मीन्स परिध हो जाएगी। तो परिमाप, परिध को क्या लिखेंगे, 2πr, ये परिध हो गई। और उसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr²। संख्यात्मक रूप से इनका मान बराबर है, तो आप यहाँ पर ये पाई से पाई हटा दीजिएगा और r से यहाँ पर स्क्वायर हट गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमको त्रिज्या ही निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पर निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन बताइए। तो शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं और त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या हमारी यहाँ पर r है। अब आयतन निकालना है, तो शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 πr²h। अब त्रिज्या है आपकी यहाँ पर 4 और ऊंचाई है 3, मान डालेंगे और यहाँ पर आंसर आपको पता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका अंगाखंड है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे यहाँ पर, कोसेक को आप बदल देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को बदल देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आप लगाइएगा तो हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे जो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बना रहेगा, इनको अलग अलग समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन सेक स्क्वायर थीटा। अगला जो खंड दिया, इसमें 4 खंड है। यदि x बराबर दिया हुआ है a/a+b और y बराबर b/a-b, तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस 1/y बराबर a² प्लस b²/ab। यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर आप मान डाल देंगे। तो जब मान डालेंगे तो ये हो जाएगा ab/a प्लस a, यहाँ पर देखिए 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x में जब आप x का मान डालेंगे तो a प्लस b, ये पलट जाएगा a प्लस b/a हो जाएगा प्लस a माइनस b/b हो जाएगा। अब यहाँ पर ab लघुत्तम ले लीजिएगा और लघुत्तम लेके इसको हल करिएगा, जो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, इसमें निर्देशांक ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इसमें जो फार्मूला बनता है 1/2 x 1/2
x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2, तो फिर होगा x2 लिखेंगे और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो y1 माइनस y2, और आपको इसी में मान डाल के आंसर पता कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है, एक भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो उसकी आपको लंबाई निकालनी है ध्वज दंड की क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये आप ऐसे करेंगे, ये कोई बिंदु P ले लेंगे, ये हो गया मकान, तो मकान का जो उन्नयन कोण दिखाएंगे वो दिखाएंगे 30 अंश, और ये ऊंचाई है 10 मीटर। यहाँ पर कोई ध्वज लगा हुआ है, उससे उन्नयन कोण दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश। फिर एक बार आप ये त्रिभुज ले लीजिएगा और एक बार ये बड़ा वाला बाहर वाला त्रिभुज लेकर के tan थीटा के मान लगा देंगे और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। निम्नलिखित सारणी में समांतर माध्य निकालना है, तो बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखिए वर्ग अंतराल दी है और बारंबारता दी है। मध्यमान निकाल लेंगे, मध्यमान का वर्ग अंतराल से गुणा कर लेंगे और फिर इनको सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और ये बारंबारता का जोड़ सिग्मा एफ हो जाएगा। फार्मूला अब लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और आप यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। एक थैली में 3 लाल गेंदें, 5 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद निकाली गई है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद रंग की, लाल रंग की, काले रंग की और लाल नहीं है। तो इसमें देखिए पहले कुल गेंदें कितनी हो जाएंगे, 3 और 5 8 4 12, टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो 12 तुम्हारी हो गई कुल घटनाएं, और इसमें सफ़ेद गेंद कितनी है, 4, तो 4/12 प्रायिकता पहले हो जाएगी। लाल की निकालनी होगी तो 3/12 और काली की निकालनी होगी तो 5/12। लाल नहीं है, मतलब लाल नहीं है यानी काला और सफ़ेद हो सकता है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पर एक कोई वृत्त बना लेना है और फिर स्पर्श रेखाएं, इस पर आप चारों ऐसे खींच देना, ऐसे चारों स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींच लेना है, और फिर इनमें इस लाइन को इसके बराबर करेंगे और इस लाइन को इसके बराबर बोलेंगे और इस लाइन को इसके बराबर बोलेंगे, इस लाइन को इसके बराबर बोलेंगे, क्योंकि आपको ये पता है किसी बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती हैं तो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है आपस में बराबर होती है। तो इस तरह से इसको आप जोड़ लेंगे और आपस में समीकरण आपका सवाल ये लग जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार का व्यास, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का व्यास 188 सही 4/7 मीटर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आधार का व्यास हो गया 12 मीटर। शंकु की ऊंचाई बताइए। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है πr/l, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r और l, l यहाँ पर होती है तिरछी ऊंचाई, यहाँ पर व्यास दिया है तो व्यास का आधा कर लेंगे, त्रिज्या हो जाएगी, और ये ऊंचाई दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल s दिया हुआ है, तो s यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई आप यहाँ पर लिख लेंगे 12 मीटर। शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का व्यास दिया, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। एक शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिया है, यानी s का मान आपको मालूम है 188 सही 4/7 लिख लेंगे, और आधार का व्यास है तो व्यास 12 है तो आप त्रिज्या लिख देंगे कितनी, 7 लिख देंगे, त्रिज्या 6 हो जाएगी, 7 नहीं सॉरी, ये 6 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई निकालनी है तो शंकु के वक्रपृष्ठ का आपको फार्मूला निकालना है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है S बराबर πr/l। S का मान आपको अंक में पता है, R का पता चल गया, L की वैल्यू निकल जाएगी। L का जब मान आप निकाल लें तो इसके लिए फार्मूला आपका बनता है
एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान आपने पता कर लिया है, आर का मान देखो यहाँ पर 6 के रूप में दिया हुआ है और एच का मान आपको पता कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप परिमेय संख्या पहले मान लीजिएगा, फिर आप इसको आगे लगाइएगा। x का मान निकालना है तो आप क्या करना है कि x का मान निकालने के लिए पहले इसको हल करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है x ≠ -4,7 है। फिर अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये है 9x² - 9a + b ब्रैकेट बंद x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस b² बराबर 0। तो यहाँ पर इसको जो है गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो चौथा है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं बताओ। तो इसमें दो संख्याएं आप मान लेंगे, धन सम संख्या, तो सम संख्या वही होंगी, पहले की संख्या आप x मान लीजिएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2। इनके वर्गों का योगफल निकालना, तो आपको वर्गों का योगफल पहली संख्या का वर्ग x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और ये जो है हो जाएगा 244। इसको आप हल कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब ये दिया निम्नलिखित समीकरणों को आपको हल कर लेना है। तो इसमें क्या करना है, ये इसमें देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, आपका ऐसा करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो चाहे आप y के गुणांक को आप बराबर कर लीजिए और चाहे x के गुणांक को आप बराबर करके हल करके आंसर पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के रैखिक युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो ऐसा करना यहाँ पर है, a + b को आप मान लीजिएगा कुछ, कि जैसे हम यहाँ पर मान लें 1/x + y को a मान लें, तो हमारी समीकरण बन जाएगी 10a। और 1/x - y को b मान लें तो हो जाएगी ये 2b और बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह से दूसरी वाली समीकरण भी हल कर लेंगे और इसके बाद लिखने के बाद दूसरी वाली समीकरण हो जाएगी तो 15a हो जाएगा -5b हो जाएगा बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को आप गुणांक बराबर करके हल कर लीजिएगा, a और b का मान निकल जाएगा। फिर पुनः रिवर्स कर दीजिएगा, a बराबर 1/x + y और b बराबर 1/x - y, और हल करके आंसर यहाँ पर आप निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 1 + sec θ - tan θ बटे 1 + sec θ - tan θ, इसको 1/cos में sec को और sin को tan को sin/cos में बदल लेंगे। हल करके आप आंसर यहाँ से पता कर लेंगे। तो ये था आज का मॉडल पेपर, जो कि हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हल करा दिया है। अब कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।